भाग्य है। प्रत्येक साधक को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमने ग्रह त्याग क्यों किया। संसार के जो लोग हैं उन्हें कम से कम भगवान नहीं मिले तो संसार तो मिला, संसार का भोग तो मिला, और साधु बन गए, संसार के भोग से भी वंचित हो गए और ठाकुर जी भी मिले नहीं हैं। माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। गृहस्थ के ऊपर भार कम है, साधु के ऊपर भार ज्यादा है। बहुत कठिन है साधु बनना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। जैसे ब्रज में कहावत है ना कि मोर चितई चिताए हमें, ऐसे ही हमको तो लगता है संत बने बनाए आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, साधन ऐसा करना चाहिए जिस साधन का संस्कार अनेक जन्मों तक भी नष्ट न हो, वो साधन करना चाहिए। और ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब उसकी अनुभूति तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम बहुत विश्वास पूर्वक ये कह सकते हैं कि जन्मांतरीय जो साधन है वो इस जन्म में काम आता है। इस बात को हम बहुत विश्वास पूर्वक कह रहे हैं, बस इतना आप स्वीकार कर लीजिए। जन्मांतरीय साधन भी इस जन्म में काम आ जाता है। इसलिए भगवान के अनुग्रह से एक नाम भी जो जिह्वा पर प्रकट हुआ है वह भी कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। और जब अपने साधन के बल से, अपने पुरुषार्थ के बल से जब गजेंद्र भक्त उदासीन हुआ और उसने देखा कि अब तो बस हमारी सूंड भी एक जौ के बराबर बची है पानी में डूबने से, अब तो भगवान ही हमारी रक्षा करें, तो सोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खवपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हमारे यहाँ संतों ने यहाँ तक कहा है कि हाँ तो उसने कष्ट में कहा, री कहने के पहले पहले भगवान ने प्रकट होकर के रक्षा कर दी। भगवान को गरुड़ जी का वेग भी कम लगा, भगवान गरुड़ की पीठ से कूद पड़े। खवपात चक्रम, चक्र लेकर के भगवान, मत डरो मां भैंसी, डरो मत। भगवान आ गए। अब भगवान आ गए हैं तो गजेंद्र भक्त ने सोचा भगवान को मैं क्या समर्पित करूं, तो उत्क्षिप्य साम्बुज करम, एक कमल पुष्प ले लिया और भगवान को निवेदित करने के भाव से सूंड में कमल उठाया। अब एक प्रश्न है महाराज जी कि जहां 1000 वर्ष से युद्ध चल रहा हो वहां कमल कहां से आया? ध्यान में ही बात नहीं आई। जिन सरोवरों में कमल होता है उस सरोवर में भी जहां तक लोग स्नान करते हैं, तैरते हैं, वहां तक कमल वमल नहीं होता है। जहां लोग नहीं आते जाते वहां कमल होता है। हम तो वैसे ही क्षेत्र में पैदा हुए जहां बहुत कमल ही कमल का बन था।
सामने विशाल तालाब, उसमें लाखों लाखों कमल। तो जहां तक लोग स्नान करते हैं, तैरते हैं, वहां तक कमल पैदा नहीं होता है। और यहां तो 1000 वर्ष से युद्ध चल रहा है। पूरे 1200 किलोमीटर के लंबे चौड़े पूरे समुद्र को मथ दिया गया है। रहे भी होंगे तो सब कुचल कुचल के नष्ट हो गए कमल। तो कमल कहां से आए? सांबुज करम। दक्षिण के आचार्यों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि गजेंद्र भक्त खोज रहा था कि मैं क्या अर्पित करूं, तो श्री किशोरी जी को करुणा प्रकट हो गई। क्यों? पीछे से लक्ष्मी जी आई हैं। उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र मेरे प्रभु को कुछ निवेदित करना चाहता है, तो लक्ष्मी जी ने अपना कर कमल में स्थित जो कमल पुष्प है वो लक्ष्मी जी ने गजेंद्र के सामने डाल दिया और उसने अपनी सूंड से उठाकर भगवान को अर्पित किया। इसका संकेत क्या है महाराज जी? इसका संकेत ये है कि जीव को पहले श्री जी अपनाती हैं, तब ठाकुर जी अपनाते हैं। क्योंकि आचार्य तो श्री किशोरी जी ही हैं। आचार्य रूप में पहले श्री किशोरी जी ने अपना लिया, तब ठाकुर जी ने उसकी कमल पुष्प को ले लिया और सूंड को पकड़ करके जल से बाहर किया, चक्र से ग्राह का मुख विदीर्ण किया और पहले ग्राह को मुक्ति प्रदान की। इसके बाद गजेंद्र को मुक्ति भगवान ने प्रदान कर दी। मानो भगवान ने यह संदेश दिया कि जो मेरे चरण कमल का आश्रय लेता है उसका संसार का चक्र भले ही थोड़ी देर में छूटे, पर जो मेरे प्राण प्यारे भक्त के चरण कमल का आश्रय लेता है उसका संस्कृति चक्र तो तत्काल छूट जाता है। ग्राह की मुक्ति पहले और गजेंद्र की मुक्ति पीछे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा कि ये देवल नाम का गंधर्व था, ये हुहू नाम का गंधर्व था, ये देवल ऋषि का पैर पकड़ के जल में खींच ले गया था। तो देवल जी ने शाप दे दिया, तुम ग्राह बन जाओ। उसने कहा महाराज मैंने तो संत के चरण पकड़े, ऐसा शाप हमको नहीं मिलना चाहिए। तो देवल जी ने फटकारते हुए कहा कि जैसे तैने चरण पकड़े, क्या संत के चरण ऐसे ही पकड़ने चाहिए? लेकिन फिर भी तू संत चरण की महिमा का वर्णन कर रहा है, तो इसी सरोवर में निवास कर। एक गजेंद्र योनि में पड़ा हुआ भगवान का भक्त आएगा, उसका चरण जब तू पकड़ेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। बस बात इतनी है, जब तक ठाकुर जी ना जाएं तब तक चरण छोड़ना नहीं। वो पक्का चेला था, वो तब तक उसने चरण छोड़ा ही नहीं और भगवान ने कृपा करके उसे मुक्त कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने कहा महाराज भगवान की भक्ति तो देवताओं को दुर्लभ है, हाथी को भक्ति कैसे मिल गई? बोले ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था, बहुत धर्मात्मा था, भगवान का भक्त था। युवावस्था में ही सब कुछ त्याग करके मलयाचल पर्वत पर रह करके कठोर तप करने लग गया। इसके कठोर साधन की सब जगह प्रसिद्धि हो गई। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इसका दर्शन करने आने लगे। एक दिन शिष्यों के सहित अगस्त जी महाराज पधारे, तो ये जप कर रहा था। उसने सोचा महात्मा तो जंगल में आते ही रहते हैं, हमारा नियम पूरा हो जाएगा तब उठेंगे। एक बड़ी सूक्ष्म बात है, साधन संपन्न जो महानुभाव होते हैं उनके साधन की प्रसिद्धि सर्वत्र हो जाती है। इसलिए प्रियादासी ने भक्तमाल की टीका में कहा है, पन सौंधो ले लगाइए, प्रतिज्ञा पूर्वक भजन इत्र है, सुगंध खुद भी आती है, दूसरे को भी सुगंध आती है। पर उस
तीव्र साधन में, प्रतिज्ञापूर्वक साधन में जब प्रसिद्धि प्राप्त होने लग जाए, आदर सम्मान प्राप्त होने लग जाए, तो साधक को इससे बहुत अधिक अपनी सुरक्षा करनी चाहिए कि ये भूल कर भी मन में भावना न आवे कि ये हमारे कठोर साधन की महिमा है। अपनी दीनता की भावना ज्यों की त्यों बनी रहे। अब देखिए, इसलिए यश कीर्ति प्रतिष्ठा को, सम्मान को पचाना बहुत कठिन काम। अपमान को सहन करने की अपेक्षा सम्मान को सहन करना ज्यादा कठिन है। और दास की तो ऐसी भावना है कि जो सम्मान पचा सकता है वही अपमान भी पचा सकता है। जो सम्मान नहीं पचा सकता वो अपमान भी नहीं पचा सकता। अपमान पचाने के लिए सम्मान पचाना चाहिए। पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे, जो प्यार करते हैं अपमान को, वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। अपमान से प्यार करने लग जाओ, भगवान मिल जाएंगे। सम्मान प्रिय हो जाओगे तो भगवान से दूर हो जाओगे। इसलिए सिद्धावस्था में पहुंचने के बाद भी साधक का कर्तव्य है कि वह आत्म सम्मान, आत्म प्रशंसा की भावना से अपने आप को बचा कर रखे। और उसका एक ही उपाय है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। इस समय बरसाने में विराजमान पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री विनोद बाबा जी महाराज एक अद्भुत अनुपम साधक हैं, सिद्ध हैं, साधक हैं, जो कहो सो हैं। बड़ी विलक्षण उनकी रहनी है, लेकिन इसके बाद भी उनकी दीनता इतनी अद्भुत है कि उस दीनता के सामने हम भी कुछ नहीं बोल पाते। हम कहते भई अब हम क्या कहें। हमारे जैसे एक अत्यंत सामान्य तुच्छ व्यक्ति को, मनुष्य को भी वो इतना आदर देते हैं कि हमको कई बार घबराहट होती है उनके सामने पड़ने से। इतना आदर देते हैं। ये क्या है? ये उनको वे शिक्षा दे रहे हैं अपने चरित्र के माध्यम से। कोई प्रणाम करे उसके पहले उनका मस्तक भूमि पर चला जाता है। यही तो सब संतों से सीखना है, यही प्रेरणा लेनी चाहिए। साधन में जो प्रवृत्ति हुई वो किसकी कृपा से हुई? बहुत ध्यान से सुने भगत जी, साधन में जो प्रवृत्ति हुई है वो बिना संत सद्गुरु की कृपा के नहीं हुई है। तो भूले भटके जो भी साधन बन रहा है उसमें अपना पुण्य नहीं है, अपना पुरुषार्थ नहीं है, सद्गुरु भगवान की और संतों की अहेतुकी कृपा है उसमें कारण। हम कारण नहीं है उसमें। तो जिनकी कृपा से साधन बना है वे यदि आ जाएं तो साधन को नमस्कार करके, जिनकी कृपा से साधन में प्रवृत्ति हुई है, नाम महाराज में रस आने लग गया है, नाम जप होने लग गया है, उन महापुरुषों का प्रथम आदर करो। पर इंद्रद्युम्न को आया, रे कोई बात नहीं, महात्मा आते जाते रहते, नियम पूरा हो जाएगा तब मिलेंगे। अगस्त जी महाराज ने कहा कि एक तो क्षत्रिय राजा, और हम तो बड़ी श्रद्धा से सत्संग करने आए थे, पर ये तो इतना अहंकारी है, इसको शिष्टाचार का ज्ञान भी नहीं है कि अपने से बड़ों के आने पर खड़े होकर के आदर करना चाहिए। अगस्त जी को आदर की भावना नहीं थी, पर वो दंड न देते तो एक व्यवस्था बिगड़ जाती, मर्यादा बिगड़ जाती, फिर और लोग भी अपने से बड़ों का तिरस्कार करने लग जाते। तो महापुरुष जो व्यवस्था स्थापित करते हैं वह केवल मर्यादा की सुरक्षा के लिए,
जो खल दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। इसलिए छोटों को तो दंड मिलना ही चाहिए, बड़ों को भी दंड मिलना चाहिए। हमसे पूछो तो बड़ों को ज्यादा दंड मिलना चाहिए, छोटों को छोटा दंड, बड़ों को बड़ा दंड। बड़ों को दंड मिलेगा तो छोटे बिना दंड के ही सुधर जाएंगे। अगस्त्य जी ने कहा हाथी के जैसा बैठा है, जा हाथी की योनि में चला जा। इसी योनि की साप से हाथी की योनि में चला गया, लेकिन पूर्व जन्म में जो भजन किया था वो भजन हाथी के शरीर में भी काम में आ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भजन व्यर्थ नहीं जाता है। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रास, सिंधु बीच बसत ग्रास, चरण धरी पछारे, चरण धरी पछारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान दुवन लारे, नाक कान दुवन लारे। कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शरद भयो, शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्महरि, गरुड़ चढ़ी पधारे। सूर श्याम मगन भये, ग्राह को हरि मार के, गजग्राह को हरि मार के, गजराज को उबारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे।
लगे एक बार की बात है, भगवान शिव के अंशावतार ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी योग विद्या के आचार्य श्री दुर्वासा जी महाराज रमा वैकुंठ पधारे, भगवान की स्तुति की। भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने कंठ की माला, अपनी 5 प्रकार के पुष्पों की गुथी हुई बनमाला कृपा पूर्वक भगवान ने दुर्वासा जी को प्रदान कर दी। दुर्वासा जी बहुत आनंदित होकर आ रहे थे। स्वर्ग के निकट नंदनवन से होकर के जब वे निकले तो उन्होंने क्या देखा कि देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने महर्षि दुर्वासा जी को देखा, हाथी को रोक करके, ऐरावत को रोक करके नीचे उतर करके भूमि पर मस्तक रख करके बड़ी श्रद्धा पूर्वक देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम किया। श्रद्धा भी एक बड़ी विचित्र चीज है बाबा। आप ऊपर बनाए। हाँ, आपके बैठने से वो भी बैठ जाएंगे, आप दोनों बैठो, दोनों विराजो। एक तो होती है महाराज जी स्वाभाविक श्रद्धा, और एक होती है भयजनित श्रद्धा। भयजनित श्रद्धा में श्रद्धा का अभिनय होता है, श्रद्धा नहीं होती है। अब उसको स्वरूप बता रहे हैं। बहुत कोई प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आप भरे समाज में उनको प्रणाम नहीं करेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? आप कहेंगे बताओ,
कितना उद्दंड है, कितना उद्धत है, कितना शील रहित है, इतने बड़े आए उनको प्रणाम नहीं किया। तो लोक लज्जा का भय कि लोग हमको पता नहीं क्या कहने लग जाएंगे कि बहु महापुरुषों को, गुरुओं को, संतों को प्रणाम नहीं करते हैं, इतने बड़े आगे उनका आदर नहीं किया। पर वो जो प्रणाम होगा वो प्रणाम नहीं होगा, वो श्रद्धा का प्रमाण, भयजनित श्रद्धा है। तो भयजनित श्रद्धा से जो प्रणाम किया गया है वो प्रणाम नहीं, प्रणाम का अभिनय मात्र है। ध्यान में आई बात? नहीं आई? इंद्र यह समझते हैं, इंद्र अहम शून्य नहीं हुए, विनम्र नहीं हुए। इंद्र को ये पता है कि ये ऐसे महात्मा हैं कि यदि इनको प्रणाम नहीं किया तो तत्काल शाप दे देंगे। तो इस डर के मारे कि ये शाप न दे दें, इस डर के मारे इतना बढ़िया प्रणाम का अभिनय देवराज इंद्र ने किया। बड़े प्रेम से हाथी से उतरे और मुकुट उतार दिया, एकदम चरणों में साष्टांग पड़ गए। इतनी श्रद्धा से इंद्र को प्रणाम करते हुए देख करके महात्मा लोग, सारा शरीर तो उनका वज्र का होता है, चरण महात्माओं के बड़े कमजोर होते हैं। कितना भी कोई अपराध कर ले, पैर पकड़ ले बस ठंडे। तो इतने द्रवित हो गए दुर्वासा जी, सोचे इसको क्या दे, मैं तपस्वी हूँ। तो भगवान ने ये प्रसादी माला दी है, ये प्रसादी माला ही इसको प्रदान कर दूं, क्योंकि यह उत्तम अधिकारी है, देवराज है। तो प्रसन्न होकर के माला इंद्र के गले में डाल दी। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। भगवान की जो प्रसादी माला है उसकी बड़ी भारी महिमा है। आपके मन में चाहे जितना भाव हो, आप वृंदावन में जाके बिहारी जी का आलिंगन कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं क्या? राधा वल्लभ लाल जी का कर सकते हैं क्या? राधा रमण जी का कर सकते हैं? पुरी में जाकर जगन्नाथ जी का कर सकते हैं? बद्रीनाथ जी का कर सकते हैं? बरसाने में लाड़ली जी का आलिंगन कर सकते हैं? नंद महल में लाला का आलिंगन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो निज सेवा में है वे भी नहीं कर सकते। क्यों? मर्यादा है। ये दुर्गंध आ रही है शरीर में, मलमूत्र का भांड है, भगवत सेवा में मर्यादा है। अपने शरीर की गंध भी भगवान के श्रीअंग की ओर नहीं जानी चाहिए। बड़ी मर्यादा है भगवत सेवा में। पर ये माला कितनी भाग्यशाली है, जो भगवान के वक्षस्थल का स्पर्श हमारे लिए दुर्लभ था, उसको ठाकुर जी ने अपनी छाती से लगाया है। तो भगवान की प्रसादी माला मिल गई, मानो भगवान का आलिंगन प्राप्त हो गया। तो इतना प्रसन्न होना चाहिए। श्री जी की माला मिल गई तो रोम रोम खिल जावे। आज राधा रानी ने हमको हृदय से लगा लिया, आज बिहारी जी ने हमको हृदय से लगा लिया, आज जगन्नाथ जी ने अपनी भुजाओं में भर के हमको भेंट लिया। ऐसे ही जो विशिष्ट कोटि के महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के प्रति हमारे मन में चाहे जितना भाव जागृत हो जाए, एक मर्यादा है बड़े छोटे की। उस मर्यादा का स्मरण करके उन महापुरुषों का आलिंगन हम नहीं कर सकते। वे महापुरुष कृपा करके हृदय से लगा लें तो ये उनकी विशेषता है, और हमारी ओर से हम उनका आलिंगन नहीं कर सकते हैं। किसी महापुरुष के कंठ में वक्षस्थल पर पड़ी हुई माला यदि हमें मिल गई तो उन भगवत स्वरूप महापुरुष का आलिंगन हमको प्राप्त हो गया। तो माला साक्षात भगवान का स्वरूप है, माला साक्षात भक्त का स्वरूप है। इसलिए माला में बड़ी सावधानी। बहुत से लोगों को माला मिलेगी तो हाथ में लपेट लेंगे, बहुत से लोग कंधे पर चढ़ा लेंगे, और कितने लोग तो ऐसे होते हैं, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रानी में माला मिली,
उसको गाड़ी में बाहर सजा देंगे। भैया कान खोल के सुन लो, ये बहुत बड़ा अपराध है। लंघनात् हरते आयु स्पर्शात् धरते श्रियः, हमारे पुराणों में लिखा है। नारद पांचरात्र में नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान के प्रसादी तुलसी पुष्प माला का को जो लांघ जाए उससे उसकी आयु नष्ट हो जाती है, और वो पैर के नीचे आ जाए तो वो तत्काल स्त्रीहीन हो जाता है। इसलिए भगवान के निर्माल्य को, प्रसाद को लांघने से बचे। भगवान की प्रसादी पुष्प, तुलसी माला, बिल्वपत्र, इसको पैर से पैर के नीचे न आवे, इससे सावधानी रखनी चाहिए। इंद्र ने माला पहन तो ली और ऐरावत पर बैठने के बाद माला उतारी और ऐरावत हाथी के मस्तक पर सजा दिया। हाथी तो हाथी ठहरा। उसने स्वाभाविक अपने स्वभाववश कौतूहल हुआ कि इस खोपड़ी पे क्या आ गया। उसने माला सूंड से उतारी और नीचे पैर के नीचे डालकर पैर से रौंद दिया, कुचल दिया। अब भगवान वैकुंठनाथ के श्रीअंग की वनमाला और वो दुर्वासा जी के सामने हाथी पैर से कुचल दे, ये भला दुर्वासा जी को भगवान के प्रसाद का तिरस्कार कैसे सहन होता। दुर्वासा जी क्रोध में तिलमिला उठे और उन्होंने कहा, रे ओ मूढ़ इंद्र, जो तू धन के मद में मतवाला होकर के भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार कर रहा है, मैंने तो तुझे उत्तम अधिकारी मानकर भगवान की प्रसादी माला दी थी, पर तू तिरस्कार कर रहा है तो तेरी स्वर्ग लक्ष्मी क्षीर समुद्र में चली जाए, तू श्रीहीन हो जा। महाराज जी पुराणों में तो ऐसा लिखा है बाबा कि दुर्वासा जी के कहते ही वो श्रीहीन हो गया। दुर्वासा जी के कहते ही लक्ष्मी जी क्षीर सिंधु में कूद गई, चंद्रमा चला गया, कल्पवृक्ष चला गया, सब कुछ निमग्न हो गया समुद्र में, सब कुछ डूब गया। और जब देवता श्रीहीन हो गए तो उनका बल घट गया, दैत्यों का बल बढ़ गया। दैत्यों ने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया, स्वर्ग पर देवताओं का शासन, दैत्यों का शासन हो गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान ने कहा, समुद्र मंथन होगा, फिर से लक्ष्मी जी प्रकट होंगी, फिर तुम्हारा ये प्रायश्चित होगा, अमृत पीकर तुम बलवान हो जाओगे, अपने विरोधी दैत्यों को परास्त कर देना और फिर से स्वर्ग का अधिकार प्राप्त कर लेना। बोले महाराज वो हम पर विश्वास कैसे करेंगे? बोले देखो ये कूटनीति है, अपना काम बनाने के लिए शत्रुओं पर भी विश्वास, शत्रुओं को भी विश्वास में ले लेना चाहिए, और बाद में जब शत्रु अपने कब्जे में आ जाए तो उसके साथ विश्वासघात कर देना चाहिए। ये भगवान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते। आप लोग भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सारी नीतियां भगवान से ही प्रकट हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि इस प्रवचन को सुन करके इसको साधु नीति नहीं मानना, इसको कूटनीति या राजनीति समझना है। ये साधु की नीति नहीं है। साधु की नीति तो ये है कि तुम्हारे प्रति कोई कितना भी अपकार करे, तुम उसके प्रति प्रत्युपकार करो। उपकारी के प्रति उपकार की भावना तो सब में होती है, जो अपकारी के प्रति उपकार की भावना रखे उसी को साधु कहते हैं। इसी को भक्तमाल ग्रंथ में प्रियादास जी ने कहा कि तो अपकार करे तो उपकार करे, कि तो अपकार
जान लीजिए रीझे रसिक नरेश हैं। हाँ यही जान लीजिए रीझे रसिक नरेश। हाँ यही जान लीजिए रीझे रसिक नरेश। केवल इतना जान लो तो रसिक नरेश श्यामा श्याम युगलवर श्री सीताराम जो आपके आराध्य स्वरूप हैं वे बिना भजन के रीझ जाएंगे। प्रियादास जी कहते केवल इतना निश्चय कर लो कि तो अपकार करे तो उपकार। संत की परिभाषा क्या है? पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगरा। संत का सहज स्वभाव। भगवान ने एक उदाहरण दिया, अहि मूसकवत, लिखा भी है। अहि माने सर्प, मूसक माने चूहा। अब हम उसको खोल के सुनाई देते हैं। एक बिल्ली चूहे के पीछे पड़ी। चूहा बेचारा प्राण बचाकर भागा और भागकर घर से बाहर निकला तो बाहर एक सपेरा सांप का खेल दिखा रहा था। अब वो बेचारा भीड़ में कहाँ भाग के जाए चूहा, तो सांप के पिटारे में ही कूद गया और उसी समय सपेरे ने पिटारे को बंद कर दिया। अब चूहा सर्प का प्रिय भोज्य पदार्थ है। अब वो चूहा बहुत दुखी हुआ, बिल्ली के मुंह से बचे तो काल के मुंह में आ गए हैं? तो बेचारा पिटारी के एक कोने में सांप की पूंछ की तरफ ऐसे ऐसे कांप रहा था, थर 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 चूहा। उसने देखा कि इस समय शत्रु तो है ये हमारा, हम दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन मौका पड़ने पर इससे काम ले लेना चाहिए। सर्प बोला, कहिए मूषक राज, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? कहा महाराज भय की बात यही है, बिल्ली से बच के आए तो यहाँ आ गए, आप हमको ज़्यादा देर धरती पर रहने नहीं देंगे, आप तो जल्दी अपने पेट में हमको ले लेंगे। कहा देखो तुम ठीक कहते हो, तुम भोज्य हो और मैं भोजक हूँ, किंतु हमारी तुम्हारी लड़ाई मैदान की है। इस समय हम भी संकट में हैं, तुम भी संकट में हो, तो जब दोनों ही एक दूसरे के शत्रु संकट में हैं तो हमको संकट से कैसे मुक्त होना चाहिए इसका विचार करना चाहिए। लड़ाई भिड़ाई अच्छी नहीं। अब हमारी तुम्हारी आज से दोस्ती, लड़ाई नहीं। देखो इस सपेरे ने मेरे दांत तोड़ दिए हैं और मेरे दांत इतने तेज नहीं हैं कि मैं ये पिटारी काट पाऊं, पर तुमको भगवान ने दांत बहुत तीखे दिए हैं, नुकीले। तुम कुतुर 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 करके इसको छेद कर दो, तुम भी बाहर निकल जाना, हम भी बाहर निकल जाएंगे। चूहे ने कहा कि महाराज आप मुझे खाओगे तो नहीं? अरे राम राम राम, कैसी बात करते हैं आप, हमको संकट से बंधन से मुक्त करेंगे, भला मैं आपको कैसे खा सकता हूं? आप विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। अब बेचारे चूहे ने पूरी मेहनत करके पिटारी में छेद कर दिया और छेद करके कहा, हे नागराज आपकी आज्ञा का पालन हुआ, पिटारी में छिद्र हो गया। बोले देखो कैसा कैसा छेद किया, मैं मोटा हूँ, निकल सकता हूँ कि नहीं?
देखिए ऐसा किया, पीछे लपक करके मुंह में धर लिया। बोले हम अकेले नहीं निकलेंगे, तुमको साथ लेकर के निकलेंगे। मुंह में रख लिया और बाहर निकलते निकलते सर्प को चूहे ने अपने पेट में गटक लिया और सर्प बाहर चला गया। ऐसे ही जैसा सर्प ने उस चूहे के साथ किया, ऐसा ही तुमको असुरों के साथ करना है। पहले अमृत पी करके बलवान हो जाना है, फिर उनको खदेड़ करके स्वर्ग से भगा देना है, शासन कर लेना है। देवताओं ने कहा बिल्कुल ठीक है। और उस समय प्रहलाद जी के पौत्र दैत्यराज बलि, जो आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य हैं, वे उस समय दैत्यराज के पद पर सुशोभित थे। भगवान की आज्ञा का पालन किया बलि ने। बलि ने कहा भगवान ने तुमको भेजा है तो हमको तुमसे मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार है। अब समुद्र मंथन का उद्योग होने लग गया। विशाल मदराचल, जो 10,000 योजन ऊंचा मदराचल, उसको उखाड़े कौन? तब भगवान ने अपने बाएं हाथ से मदराचल को उखाड़ करके गरुड़ जी की ग्रीवा पर रखा और क्षीर सिंधु के मध्य स्थापित कर दिया। और क्षीर सिंधु के मध्य स्थापित करने के बाद अब इसकी रस्सी कौन बने? तो बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। उनको भी लोभ दिया गया कि तुमको अमृत पीने को मिलेगा, तुम अजर अमर हो जाओगे। तो वो भी लोभ से उन्होंने भी रगड़ खाना स्वीकार कर लिया। अब रस्सी के ऊपर रगड़ तो खाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर अमृत भी तो पीने को मिलेगा। मुंह की तरफ देवता हो गए और पूंछ की तरफ असुर हो गए। असुरों को हर बात में असंतोष रहता है। वो बोले देखो मेरे साथ अभी से छल होना शुरू हो गया। सांप की पूंछ बहुत अशुद्ध होती है, हम पूंछ की तरफ नहीं, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। हम तुम्हारे खास भाई हैं, हमारा तुम्हारा बाप एक है, स्वभाव अलग अलग है। तुमसे तपस्या में कमज़ोर हों कि बल में कमज़ोर हों, किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं है, हम पूंछ की तरफ क्यों लगेंगे? देवता बोले तो हम पूंछ की तरफ क्यों लगे, हम देवता हैं। भगवान वहाँ खड़े थे, भगवान ने इशारा किया झगड़ा मत करो, जल्द तुरंत पूंछ की तरफ आ जाओ। भगवान का इशारा पाकर समस्त देवता पूंछ की तरफ आ गए, असुर मुंह की तरफ आ गए। पहले असुर भी गौरवर्ण के थे, सुंदर थे। अब जैसे ही सर्प के रगड़ने से उसको कष्ट हुआ और बासुकी नाग के मुख से विष की ज्वाला निकली। विष की ज्वाला से जितने दैत्य थे सब काले कलूटे कुरूप हो गए। लेकिन अब क्या कर सकते थे, उन्होंने खुद ही प्रस्ताव किया था मुख की तरफ जाने का। अब मदराचल नीचे जाने लग गया, रसातल की ओर जाने लग गया। तब मथानी ही रुक गई तो मंथन कैसे होगा? देवता दैत्य फिर निराश हो गए। भगवान ने कहा देखो, किसी भी मंगल कार्य के पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। तुम लोगों ने गणपति पूजन नहीं किया, इसलिए विघ्न आ रहा है। तुम लोग गणेश जी का पूजन करो। देवता और दैत्यों को तो गणपति पूजन में लगा दिया और स्वयं भगवान 1,00,000 योजन लंबे चौड़े कच्छप का स्वरूप धारण करके भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की। ध्यान में आई बात नहीं आई? मदराचल तो उठाया ठाकुर जी ने कच्छप रूप से अपनी पीठ पर, और पूजा अपनी नहीं कराई। पूजा किसकी कराई? गणेश जी की। ये ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं कि स्वयं पूजा लेने की भावना मत रखो, दूसरे की पूजा कराओ। दूसरे की पूजा कराओगे तो तुम्हारी पूजा अपने आप हो जाएगी, और अपनी पूजा की भावना रखोगे तो फिर पूज्यता का अहंकार आएगा और वो अहंकार तुम्हें नीचे ले जाएगा। सब ही मान प्रद आप अमानी।
ये भगवान का गुण है और वही गुण भगवान का भक्तों में आ जाता है, जो सबको आदर सम्मान देते हैं। सब गणेश जी का पूजन करने लगे। गणेश जी का पूजन करके जैसे ही विशेष अर्घ दिया कि देखते हैं कि गणेश मंदराचल ऊपर आ गया। अब तो सब बड़े प्रसन्न हो गए और पुनः भगवान स्वयं दोनों ओर से हाथ लगा करके मंदराचल का बासुकी नाग की रस्सी का मंथन करने लगे। वो मथानी को दबाने के लिए एक ओर से भगवान ऊपर श्रृंग के ऊपर भी बैठ गए और एक रूप से खड़े होकर के स्वयं वेग से जोर जोर से मंथन करने लगे। सबसे पहले हालाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष से तीनों लोग जलने लग गए। तब सब देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा भोले बाबा ही विष से बचाएंगे। सब देवता प्रजापति भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव परम करुणामय हैं। उन्होंने विषपान कर लिया। ततः करतली कृत्यो व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भूत भावन भगवान शिव ने कृपा पूर्वक उस विष का पान कर लिया। करतली कृत्य, उसको हथेली में ले लिया। संतों से सुना है कि रा कह करके उन्होंने मुंह खोला और मां कह करके मुख को बंद कर लिया। रकार मकार के संपुट में विष को स्थापित कर लिया। और एक विशेष बात है, उसको गले के नीचे नहीं उतरने दिया, योग बल से कंठ में ही रोक लिया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। भगवान शिव कर्पूर गौरांग हैं। उनके कंठ में वो नील वर्ण का चिन्ह नील मणि के रूप में दिखाई देने लग गया। भगवान शंकर का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद पुनः वेग से मंथन हुआ तो 5 गाय प्रकट हुई। वैसे भागवत में केवल कामधेनु गाय के प्राकट्य की बात लिखी है, लेकिन अन्य पुराणों का अनुशीलन करने से लगता है 5 गाय प्रकट हुई और 5 ऋषियों को दी गई। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ, तासां मध्ये तु या नंदा, तस्यै देव्यै नमो नमः। उन 5 गायों में नंदा देवी प्रधान हुई। बोलो नंदा देवी की जय। इस प्रकार से 5 गाय 5 ऋषियों को प्रदान की गई, क्योंकि गाय हव्य कव्य की दात्री है। संपूर्ण वैदिक सनातन संस्कारों का मूल गाय है। देवता ऋषि और पितृगण इन सबका पोषण करने वाली गाय है। प्रकृति